जम्मू और कश्मीर में एक बहुत बड़े एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें ड्रोन कैमरा से ली गई हैं। ये दिखाता है कि सेना किस तरह से अब डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, बिल्कुल लेटेस्ट 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए। ये जो ऑपरेशन था, ये उत्तर कश्मीर के बारामूला इलाके में एक सेब के बागान के बीचों बीच एक स्कूल था, लेकिन वो स्कूल बंद कर दिया गया था, बंद पड़ा था। उस स्कूल में हुआ जहां सेना के पास छन छन कर यह जानकारी आई कि कुछ कथित आतंकवादी हथियारों के साथ उसे अपना अड्डा बनाए हुए हैं उस स्कूल को। तो पहले सेना की एक टोही टुकड़ी गई, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इसे कहा जाता है। तो उस इलाके को पहले घेरा गया। टोही टुकड़ी जब पहुंची तो बिल्डिंग के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई, सेना की टुकड़ी पर फायरिंग की गई। सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस दोनों वहां मौजूद थे। उसके बाद ड्रोन से उस पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया गया, बिल्डिंग के आसपास का, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आतंकवादी अंदर हैं और कुछ बाहर छिपे हुए हैं। जब यह पक्का कर लिया गया कि बाहर कोई आतंकवादी छिपे हुए नहीं है और यह कोई एम्बुश नहीं है, तो सेना की और टुकड़ियां आई, उस पूरे इलाके को घेर लिया गया और आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने को कहा गया। आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय और तेज गोलाबारी की। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें एक आतंकवादी बिल्डिंग से बाहर निकला, दंदनाते हुए, गोलियां चलाते हुए, जिसने इस कॉर्डन को तोड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। कोशिश संभवतः ही उसकी ये रही होगी कि वो ऐसे ही जो जंगली इलाका है, बागानों का इलाका है, उसमें छिपता छिपाता शाम का फायदा उठा के वहां से निकल लेगा। लेकिन बहुत इफेक्टिव सेना की फायरिंग थी, हर तरफ से इस बिल्डिंग को घेरा गया था और उन्होंने जवाबी कार्रवाई जो की उसमें यह आतंकवादी मारा गया और बिल्डिंग के अंदर दो और आतंकवादी जो थे वो मारे गए। सेना के मुताबिक तीनों लोकल आतंकवादी हैं, यानी कश्मीर के ही हैं। हथियार काफी वहां से बरामद हुए हैं। लेकिन जो चिंता की एक बात थी वो ये कि एक अबैंडन्ड स्कूल, यानी जहां पढ़ाई नहीं होती थी, अब उसमें आतंकवादियों ने अपना गढ़ बना लिया था, अपना ठिकाना बना लिया गया था। आप ये सोचिए कि जब पत्थरबाजी जिस दौर से शुरू हुई थी, उस दौर के बाद से आतंकवादियों ने और उनके सरहद पार आकाओं ने सबसे पहले स्कूलों को जलाना शुरू किया गया था। और यह आतंकवाद की एक पुरानी नीति है, चाहे आप अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें। सबसे पहले स्कूल और कॉलेज जला दो ताकि बच्चे पढ़ने जा ही ना पाए। जब वो स्कूल और कॉलेज नहीं जाएंगे तो वो पत्थरबाजी के लिए अवेलेबल होंगे, उनको आप रेडिकलाइज कर सकते हैं, उनको आप आतंकवादी बना सकते हैं। इसीलिए आतंकवाद सबसे पहले स्कूल नष्ट करता है। सेना की कोशिश और अब सुरक्षा बलों की कोशिश यह है कि और स्कूल बने ताकि बच्चे शिक्षा अर्जित करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, पत्थरबाजी की शिक्षा ग्रहण ना करें। पहली बात। दूसरी बात, ड्रोन्स का इस्तेमाल, चाहे आप रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको देखें या अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको देखें, ड्रोन्स का, मानव रहित टोही विमानों का और मानव रहित लड़ाकू विमानों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इससे आकाश से आप न केवल उस पूरे इलाके को रियल टाइम देख सकते हैं, बल्कि उससे आप हथियार गिराने में भी सक्षम हैं। आप वहां से विस्फोटक भी गिरा सकते हैं, हथियार भी गिरा सकते हैं और टोह भी ले सकते हैं। तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो नेचर ऑफ वॉरफेयर है उसे पूरी तरह से बदल रहा है। कोशिश यही कि अपनी जान बची रहे और जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उस पर नकेल कसने में मदद मिले। लेकिन बीती रात किश्तवाड़ के इलाके में एक और ऑपरेशन हुआ जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। ड्रोन्स का इस्तेमाल वहां भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आतंकवादी घात लगाकर उन्होंने हमला किया। और जिन इलाकों में पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं या बारिश हो रही होती है या बादल बहुत घने होते हैं, उसमें ड्रोन्स भी ज्यादा काम नहीं कर पाते। और ऐसी परिस्थिति में जम्मू और कश्मीर में सेना के ऑपरेशंस, चाहे आप पीर पंजाल के दक्षिण की बात करें, जो पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ का पूरा इलाका है, या फिर पीर पंजाल के उत्तर में बात करें, जो अनंतनाग, पुलवामा से लेकर बडगाम, श्रीनगर होते हुए बारामूला, कंगन, वूसन और कुपवारा का इलाका है नॉर्थ कश्मीर का, अब टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा मदद ली जा रही है आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में। लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार है वो आवाम का वोट है और पहला दौर का मतदान अब होने ही वाला है। 1 अक्टूबर तक मतदान चलेगा और फिर उम्मीद ये कि जनता ये निर्णय करेगी कि जम्मू और कश्मीर का भविष्य इसके बाद क्या होगा, कितना विकास होगा और किस तरह से होगा।